पेदर बोला के बेटा आज मैंने ख्वाब देखा है, किताबे जिंदगी का एक निराला बाब देखा है। ये देखा है कि मैं खुद आप तुझको ज़ब्ह करता हूँ, खुदा के नाम पर तेरे लहू में हाथ भरता हूँ। कहा फर्जंद ने ऐ बाप इस्माइल साबिर है, खुदा के हुक्म पर बंदा पे तामील हाजिर है। मगर आँखों में अपनी आप पट्टी बांध लीजिएगा, मेरे हाथों में और पैरों में रस्सी बांध दीजिएगा। मशीयत का मगर दरियाए रहमत जोश में आया कि इस्माइल का एक रोगटा कटने नहीं पाया। ये तात और कुर्बानी हुई मंजूर यज़दानी के जन्नत से ये भेड़ा आ गया है बहरे कुर्बानी। खुदा की मेहरबानी, मेरे 3 मिनट का पैगाम आपसे वादा लेना चाहता हूँ। मस्जिद में जनाजे की नमाज होगी, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, मैं आपको जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा, जितना मेरे पास टाइम है आपको मैं जगह पकड़ा करके छोड़ूंगा। अगर आप ठिकाने नहीं लगे तो जनाजा पढ़ा करके जाऊंगा। जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। दाल रोटी खा रहा है और धड़ाधड़ बिस्मिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहा। बगल का एक आदमी सुन रहा, अरे दाल रोटी में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो, अल्लाह की आदत बिगड़ जाएगी, तुमको रोजाना दाल रोटी ही खिलाएगा। मेरी आदत देखो, जब तक मुर्गा और मुझे पुलाव नहीं मिलता मैं अल्लाह का नाम नहीं लेता। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको बुखार आएगा, सर में दर्द होगा और आपको दस्त आने लगेंगे। इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि मेरे खुदा दस्त आ रहा है, सर में दर्द है, लेकिन आंख तो सलामत है, देख तो रहा हूं दुनिया को, दिमाग तो महफूज है। अगर आंख में रोशनी नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होती, दिमाग सलामत नहीं होता तो कुत्ते से बदतर होता। एक बात को राज की सुनिए, आप किसी से गिलास मांगिए आपको सिर्फ गिलास देगा, लेकिन किसी से पानी मांगिए खुद ब खुद गिलास आपको दे देगा। क्या मतलब हुआ? इस राज को बहुत ध्यान से सुनिए आप। गिलास आपने मांगा, वो आपको पानी नहीं देगा, खाली गिलास देगा। लेकिन आपने जैसे ही पानी मांगा, गिलास खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? गिलास जरिया है, पानी मकसद है। मकसद को जब आदमी मांगता है तो जरिया खुद ब खुद बन जाता है, और मकसद दीन है। अगर आप अल्लाह से दीन मांगेंगे तो दुनिया आपके कदमों में अल्लाह डाल देगा। दूसरी बात याद रखिए बहुत ध्यान से, ये बगल में आदमी बैठा हुआ है, मुझे इससे काम लेना है तो इनको पैसा का लालच देना पड़ेगा तब मेरा काम करेगा, या अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा, धमकी देनी पड़ेगी तब काम होगा, या रो करके गिड़गिड़ा करके आजिजी से माफी मांग करके काम निकालना होगा। अल्लाह से रुपया के बलबूते आप काम नहीं निकाल सकते, उसको तो आपसे ज्यादा पैसा। अल्लाह को आप धमकी नहीं देते, आपसे ज्यादा पावरफुल है। अल्लाह को लालच नहीं दे सकते, अल्लाह को धमकी नहीं दे सकते। अल्लाह के आगे झुक जाइए, वो आपको हर मुश्किल में उठा लेगा। आखिरी बात सुनिए, सबसे पहला काम दुआ तावीज कराने से पहले सबसे पहला काम डॉक्टर से मिलिए और दुआ कीजिए। उसके बाद अगर मसला हल ना हो तब तावीज का सहारा लेना। एक साहब आए दौड़े दौड़े, कहा हजरत तावीज दे दो। कहा मैं दुआ कर दूंगा। कहा नहीं आपको तावीज देना पड़ेगा। कहा मैं दुआ कर दूंगा। कहा नहीं आपको तावीज देना पड़ेगा। तो हजरत ने कहा कि अल्लाह ने मुझे सोनार बनाया था, लोगों ने लोहार बना दिया। मैं तो आया था लोगों को दुआ दे करके उसका मुकद्दर चमकाने के लिए,
लेकिन लोग मुझसे तावीज मांग रहे। जैसे सुनार के पास कोई आए कि जरा कचिया बना दीजिए, जरा पसनी बना दीजिए, तो उस सुनार की नाकदरी है। वही हाल आज आलिमों का है। आलिमों से लोग दुआ नहीं लेते बल्कि तावीज लेते। ये बहुत बड़ी गलती है, इसलिए काम नहीं बनता। पहले दुआ, पहले दवा, उसके बाद तावीज। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह हर काम के लिए तावीज लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। है गौसो कुतुब सब गुलाम उस खुदा के, नबी या वली हो उसी से है लेते। जिसे चाहे दे दे, जिसे चाहे ना दे, बना दे वो जिसका बनेगा मुक़द्दर। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। उसी के है हाथों में हाजत रवाई, उसी के है बस में ये मुश्किल कुशाई। उसी को है हासिल ये शाने अताई, हुआ है न होगा कोई उसका हमसर। हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर, हुवल्लाहु अकबर। मस्जिद का जलसा, बड़ी तेजी के साथ अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। मस्जिद का जलसा है। मैं जो आया मस्जिद को देखा, सर से लेकर के पैर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। ये मैंने पहली मस्जिद देखा है जो बुनियाद से लेकर के ऊपर तक मस्जिद ही नजर आ रही है। और बस्ती का हाल ये देखा है कि यहाँ छप्पर ज्यादा है, मकान है ही नहीं। दिल से दुआ निकली इन गरीबों के लिए कि अपना घर तो फूस का है, लेकिन अल्लाह के घर को कितना खूबसूरत बनाया है। अल्लाह इनको हर तरक्की से मालामाल फरमाए। दिल खुश हो गया। ध्यान से सुनिएगा, ये कुर्सी है जिस पर बैठ करके मैं बयान आपको सुना रहा हूँ। एक जमाना था इसी हिंदुस्तान में, शाहजहां इसी कुर्सी पर बैठ करके हुकूमत किया, लेकिन वो कुर्सी लकड़ी की कुर्सी नहीं थी जिस पर बैठ करके मैं आपको तकरीर सुना रहा हूं। वो कुर्सी किसकी थी? सोने की कुर्सी थी। उसमें मोर परिंदा था, उसकी आंख में कोहेनूर था। इतना कीमती था कि उस जमाने में 9.5 करोड़ की कुर्सी थी। पहली बार जैसे ही वो बैठा, अभी 2 मिनट नहीं हुए सजदे में चला गया। अल्लाह से कहता है, मेरे परवरदिगार, फिरौन लकड़ी की कुर्सी पर बैठा, सर उठाया, तकब्बुर किया, मैं सोने की कुर्सी पर बैठ करके सजदे में चला गया। ये कुर्सी मेरी नहीं है, सब कुछ तेरा दिया हुआ। लाल किला जाइए, उसके अंदर आज भी एक पुरानी मस्जिद मौजूद है, 1600 ईस्वी में बनी हुई थी। 1600 ईस्वी में वो मस्जिद बनी, आज भी मौजूद है। उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उसमें आप जाइए, आज भी वो मौजूद है। उस मस्जिद में कौन नमाज पढ़ते थे? औरंगजेब बादशाह। दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इमाम मुसल्ले पर बैठे हुए हैं, बादशाह आ गए। घड़ी तो देखा तो वक्त हो चुका है, इमाम इंतजार कर रहा है। इमाम से पूछा कि वक्त तो हो गया है, आप किसका इंतजार कर रहे हो? कहा हुजूर आप बादशाह हैं, आपका इंतजार कर रहा था। कहा निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरा इमाम वो है जो बादशाह के लिए नहीं खुदा के लिए नमाज पढ़ा। आजान की सदा लगी मस्जिद से, अल्लाह के रसूल घर में हैं। बीवी सामने आई, आयशा नाम है रजी अल्लाह अन्हा। आपने पूछा मन अंती, तू कौन है? कहा मैं आयशा। कहा तू कौन आयशा? कहा अबू बकर की बेटी। कहा कौन अबू बकर? कहा अबू कहाफा के बेटे। कहा कौन अबू कहाफा? डर के मारे भाग गए। बाद में आकर के पूछा या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बीवी, आपने मुझे नहीं पहचाना। यारे गार अबू बकर को आपने नहीं पहचाना, अबू बकर के अब्बा अबू कहाफा को नहीं पहचाना। अल्लाह के रसूल का जुमला सुनिए, ऐ आयशा, जब आजान की सदा लगती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा को पहचानता हूं, किसी को नहीं पहचानता। सोने के 4 तरीके। पहला तरीका, आप चित सोते हैं, सीना ऊपर है, पीठ नीचे है, सुन्नत के खिलाफ है। क्यों? हारने वाले की हालत है। अखाड़े में पहलवान टकराते हैं, जो 4 चित हो गया वो हार गया। अल्लाह के रसूल ने हारने वाले की हालत को पसंद नहीं किया, सुन्नत के खिलाफ।
आदमी सो रहा पेट के बल सो रहा है, पीठ ऊपर है, पेट नीचे है, ये भी सुन्नत के खिलाफ। क्यों? ये जहन्नम में जाने वाले की हालत है। अल्लाह के रसूल ने अपने उम्मती के लिए जहन्नमी की हालत को पसंद नहीं किया। तीसरा तरीका है आदमी कैसे सोए, बाईं करवट पर, दिल इधर ही होता है। जब बाईं करवट पर आदमी सोता है, दिल दाब करके सोता है, तो आंख भी बंद हो जाती है, आंख भी बंद हो जाती है, कान भी बंद हो जाते हैं। अब मस्जिद से सदा जब लगती है अजान की तो कान में नहीं पहुंचती, इसलिए सुन्नत के खिलाफ। और जब आदमी दाएं करवट पर सोता है, ये सुन्नत के मुताबिक। क्यों? दिल लटक गया, कान खुले हुए हैं, आंख बंद है। जब मस्जिद से कासिद मौजिन अल्लाह की सदा लगाता है तो कान में आवाज पहुंच रही है, इसलिए सुन्नत के मुताबिक है। जोहर को असर में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा। ये देखिए, आखिरी बात, आपका दिल बहुत मजबूत होगा, नमाज पढ़ने में आपका दिल बहुत ज्यादा लगेगा। ध्यान से सुनिए, हमारे नबी मेराज में गए। मेराज कहाँ है? अर्श पर। अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। जमीन से उठे आसमान पर, आसमान से निकले अर्श पर, अर्श के बाद कोई दुनिया नहीं है। वहां गए तो नमाज मिली। कैसे मिली? आपको बहुत खुशी होगी, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। कैसे मिली? एहसास हुआ, ऐ मेरे परवरदिगार, तूने अपने बंदे को जमीन से उठाया, आसमान पर लाया, आसमान की बुलंदी से ऊपर ले गया, अपने पास बुला लिया। लेकिन मेरा उम्मती कैसे तुम्हारे पास पहुंचेगा? तो अल्लाह ने नमाज का तोहफा दे दिया, तुम्हारा उम्मती सजदे में होगा, खुदा तक पहुंच जाएगा। इंशाअल्लाह जीते जी मरते मरते नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रमजान में पकड़ेंगे, बाकी साल छोड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मैं अंधेरों से बचाला या था अपने आप को, मेरा दुख ये है कि मेरे पीछे उजाले पड़ गए, ताक में बैठा हुआ बूढ़ा कबूतर रो दिया, जिसमें डेरा था उसी मस्जिद में ताले पड़ गए। कोई वारिस हो तो आए और आकर देख ले, जिले सुबहानी की ऊंची छत में जाले पड़ गए। बड़ी जल्दी से जलसा निकल रहा, मोहब्बत में सुनने ज़बान की रफ्तार बता रही है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से है। आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? एक बार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कौम का बच्चा मदरसे में, अपना बच्चा स्कूल में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, ध्यान से इसको सुनिएगा। उस्ताद पढ़ा रहे हैं, बादशाह आया, देखा कि बच्चे कुरान पढ़, 10,000 रुपया सोने का सिक्का उस्ताद को दे दिया। उस्ताद कहने लगा, हुजूर कौन सा बड़ा काम किया मैंने, इतना बड़ा इनाम दे दिया कि आज के बाद कोई बच्चा तुम्हारे पास पढ़ने के लिए नहीं आएगा। अब वो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, हुजूर मैंने क्या गुनाह किया? कुरान के मुकाबले तुमने 10,000 रुपया को बड़ा समझा, इसलिए अब तुम उस्ताद के लायक नहीं हो। एक बात सुनिए खास तौर, आप मस्जिद में जाइए तो देखिएगा कि मुसल्ला होता है। वो मुसल्ला किसके लिए होता है? इमाम साहब के लिए स्पेशल। एक मुसल्ला किसके लिए होता है? मौजिन साहब के लिए स्पेशल। लेकिन उसी ताक पर कुरान रखा हुआ है, किसी के अंदर गिलाफ नहीं है। ये बताइए, इमाम बढ़ करके है या कुरान बढ़ करके है? आखिरी बात सुनिए, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक रखने वाली पूरी दुनिया में एक ही चीज है, उसके बाद कोई चीज नहीं है। यहां तक के काबा जिसकी तरफ हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, ये भी डायरेक्ट अल्लाह से ताल्लुक नहीं रखता। डायरेक्ट अगर किसी चीज का ताल्लुक अल्लाह से है तो वो कुरान का है, काबे का भी नहीं है। काबा मखलूक है, कुरान अल्लाह की सिफत है। काबा खत्म हो जाएगा, कुरान कभी खत्म नहीं होगा। एक बात सुनिए ध्यान से, शादी हो गई 1 साल हो गया, शादी हो गई 2 साल हो गया, बाल बच्चे नहीं है। लोगों ने कहा रे तू कैसा जवान है, शादी हो गई कैलेंडर छप ही नहीं रहा। अब बेचारा मुंह छुपा करके चल रहा है कि यार कितने को जवाब दे, कितना मुंह छुपाए। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, अल्लाह से कहता मेरे परवरदिगार बेटा ना सही एक बेटी ही दे दो,
वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत से उसको माला माल करके ससुराल भेजूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। लेकिन ठीक जब बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं। बड़ा मायूस के होगा तो क्या होगा। दौड़ा दौड़ा आया, इमाम शाफी के पास आया रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर दे। कह रहे क्यों परेशान हो? कहा हुजूर गजब हो गया, मैंने अल्लाह से वादा किया था बेटी की शादी पर दुनिया की हर दौलत से उसको नवाजूंगा। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, ज़मीन मकान नहीं है। अरे अल्लाह की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है, तू क्यों परेशान होता? कहा हुजूर कौन सी दौलत? कहा जब बेटी तुम्हारी रुखसत हो शादी के बाद तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं आ सकती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। शोर है हो गए, शोर है हो गए, दुनिया से मुसलमान आबूद। शोर है हो गए, शोर है हो गए, दुनिया से मुसलमान आबूद। हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान हो गए, और हम खार हुए तारिके कुरान हो गए, और हम खार हुए।